अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और कैसे हो आप लोग? क्या हाल है आपका? आप लोग देख ही रहे होगे, अभी तो चुनाव एकदम करीब आ गया है। बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। लेकिन आप लोग भी ध्यान देना, जो वोटर हैं, वोटर से मैं यही अपील करूंगा कि प्रत्याशी तो मैदान में है, आप तरह तरह के आपसे वादे करेंगे, लेकिन जो है आप भी कम से कम उनसे एक बात ज़रूर पूछिएगा। तो आज जैसे मैं आप लोग आपका जय जयकारा कर रहा हूँ, आपका नारा लगा रहा हूँ, जिस दिन आप जीतेंगे, आप घोटाला करेंगे, उस घोटाले का पर्दाफाश कर सकते हैं कि नहीं? जितना आपका काम आपको पता, जो जो काम होता है वो नेट पे पहले शो कर देता है। तो वो जो काम है, पूरे काम जो नेट पे हम निकाल के उसका स्क्रीन शॉट लेके फेसबुक पे डाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जो भी काम है, काम होने से पहले पूरा उसका आ जाता है एस्टिमेट, कितना काम होना है ग्राम सभा में, नेट पे पहले आ जाता है। तो उनसे पूछना कि आपका पूरे काम का हम नेट से काम निकाल के स्क्रीनशॉट लेके उसको फेसबुक पे डाल सकते हैं कि नहीं? अगर आप गलत कर रहे हैं, आपका विरोध कर सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसे प्रत्याशी को वोट बिल्कुल नहीं देना जिनका हम विरोध ना कर सकें। और अपने से ज़्यादा ताकतवर को कभी जो है ना वोट भी नहीं करना, याद रखें। क्योंकि वैसे भी तो आप पावर दे देंगे, आपके वोट से जो जीतेगा तो एक पावर तो वैसे उसको मिल गया। अब पहले से ही मजबूत रहेगा तो वैसे भी आपको दबा देगा, आप तो उसको नहीं दबा पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपने ग्राम सभा से प्यार करो, अपने गांव से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो, किसी प्रत्याशी से प्यार नहीं करो। अगर आप तन मन धन से अगर उनके साथ लगे हुए हैं, उनके साथ उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अगर गलत करें तो उसी एनर्जी के साथ उनका विरोध भी करना है। पहले पूछ लेना कि हम विरोध कर सकता हूं कि नहीं, आपके खिलाफ हम फेसबुक पे यूट्यूब पे कुछ डाल सकता हूं कि नहीं। आज वादा करो, ये बात बुला के कम से कम उनसे एक वीडियो बनवा के रखो कि आप गलत करेंगे तो हम उसका ज़रूर हम वीडियो बना के डालेगा। आप कहीं घोटाला करोगे तो उसका भी डालेगा। ऐसा नहीं कि आज हम आपको वोट दिया और कल विरोध करूं, कल मुझे गाली देना शुरू हो जाओ, या 10 ठू लुक्खा लखारा लेके मारने के लिए तैयार हो जाओ। आजकल यही होता है। अगर आप वोट दे रहे हो ना, तो आप उनका बहुत करीबी हो, और जिस दिन वोट देना बंद कर दोगे ना, उस दिन आप सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे। कभी ये नहीं सोचना आपका कोई करीबी है, आपका वोट ही आपको दोस्त बनाता है। बस जिस दिन आप वोट देना बंद कर देंगे ना, जो बात करते हैं ना कि हम 10 पीढ़ियों से किसी के साथ हैं, वोट देना बंद करो, उसके बाद देखो आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा, आपको गाली मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए वोट देने से पहले ज़रूर ये बात तय कर लेना भाई, कि जिस मेहनत से आप जिस प्रत्याशी के साथ आप दौड़ रहे हैं, कभी उसके गलत कामों का उसका विरोध कर सकेंगे कि नहीं उसके कार्यकाल में। इतना ज़रूर पूछ लेना। और कोशिश करना बस किसी प्रत्याशी का ये नहीं सोचना कि हमारा बहुत करीबी है, और जिसको आप बहुत करीबी मानते हैं ना, कभी उसका विरोध करके देख लेना एक बार। उसी दिन औकात पता चल जाएगी कि हमारा कौन कितना करीबी है। हम लोग भी करीबी रह चुके हैं बहुत सारे लोगों को, इसलिए बहुत कुछ सीख गए हैं। इसलिए कि किसी का इतना करीबी ना बनो कि विरोध ना कर सको, और जब विरोध कर सको तो करीबी का सब डंका खुल जाएगा जिस दिन विरोध कर लोगे भाई। इसलिए किसी प्रत्याशी से बिल्कुल प्यार ना करो, अपने गांव के गलियों से प्यार करो, अपने गांव से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। अगर कोई घोटाला करता है ना, तो एकदम खुल के उसके घोटाले का विरोध करो। लेकिन ये कब संभव है मालूम है? जब इलेक्शन में हम खुद कोशिश करेंगे कि प्रत्याशी का कम से कम खर्च हो। याद रखना, अगर कोई प्रत्याशी खर्च कर रहा है ना, तो कहाँ से खर्च कर रहा है? अपनी जेब से नहीं, वो हमारी जेब से ही निकालेगा। तो ये चीज़ तो पहले हमें बचना चाहिए कि हम खुद कोशिश करें कि प्रत्याशी मैदान में उतना ज़्यादा खर्चा ना करें। हर प्रत्याशी अपने गांव से ही तो है। अगर एक ग्राम सभा में 8-10 गांव है, सब अपने ही तो हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमारा दुश्मन है। लेकिन क्या करिए, एक ऐसी मजबूरी है ना कि हम वोट तो एक ही को दे सकते हैं।
अगर 10 प्रत्याशी मैदान में तो 10 तो वोट दे नहीं पाएंगे, ये मजबूरी है। अगर 10 को वोट नहीं दे पाएंगे, वोट एक को देंगे तो 9 तो भाई वो उसको तो भाई दुख होगा ही। तो हम बोलता हूँ कि अगर वोट एक को दो, बाकी का विरोध भी उतना ना करो कि उसको तकलीफ़ हो। और सबसे ज़रूर बारी बारी पूछ लेना, कोई ना कोई उसमें से तो जीतेगा ही। अगर 10 प्रत्याशी मैदान में है, 5 प्रत्याशी मैदान में है, तो कोई ना कोई तो वो उसमें से चुनाव जीतेगा ही। तो उनसे पहले तय कर लेना भाई कि काम तो आएगा, नेट पे आपका काम शो करेगा, हम आपके काम को नेट से स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे डालूँगा। क्या ये अथॉरिटी आप हमें देंगे? अगर ये अथॉरिटी आप हमें दे रहे हैं तो हमारा सपोर्ट आपको। ऐसा नहीं हमने आपका काम को नेट पे डाला तो आपने हमें गाली देना शुरू हो जाओ, मारने के लिए तैयार हो जाओ, हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि अगर उसमें बहुत कोई दबंग भी होगा, ऐसा बात नहीं कि कोई एक आदमी है, कोई मार दिया तो एक आदमी मार खा लिया, कोई बात नहीं। एक बार हर आदमी को ईंट के जवाब पत्थर से भी देने आता है, मुश्किल नहीं है। अगर एक मर जाता है तो पीछे से कई जिंदा भी रहते हैं। ये सब गलतफहमी में नहीं पड़ा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कोई भी प्रत्याशी आए तो उससे ये बात ज़रूर बोलना कि आज हम आपके साथ दौड़ रहे हैं, आपका जय जयकारा कर रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा। तो याद रखना, हम आपके काम का स्क्रीनशॉट भी लेके डालूँगा। स्क्रीनशॉट पे देखा जाएगा कौन कौन काम हुआ है, और काम ज़मीन पे हुआ कि नहीं ये ज़रूर देखा जाएगा। अगर आपके पास इतना ताकत है, इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, चलो फिर आ जाओ मैदान में, हम आपके साथ हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे फिर समझो बुझो अपना। क्या आप तैयार हैं विरोध सुनने के लिए? तो विरोध तो सुनना ही पड़ेगा भाई। अगर जय जयकारा करेंगे तो विरोध भी करेंगे भाई, सही है। अरे अच्छा हुआ कि कम से कम ये चुनाव आ गया है। अगर ये चुनाव ना रहता ना तो कितने बड़े बड़े लोग छोटों को दबा देते भाई। बहुत अच्छा चीज़ चुनाव है, बड़े बड़े लोगों को छोटे छोटे सामने झुका देता है यार। बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाया है ये चुनाव, नहीं छोटे आदमी का तो कोई कदर ही नहीं था यार। बहुत अच्छा, कम से कम महीना सही, 10 दिन तो सही, कम से कम एक बड़े बड़े लोग कम से कम छोटे के सामने झुकते तो हैं इसी चुनाव के बहाने। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि एक चुनाव जैसी चीज़ ने जिसने बनाया, बेचारे छोटों को पूछता कौन भाई। इतना ज़रूर करना, अगर वोट देने का ताकत रखते हो ना तो ज़रूर करना। उनके काम को पहले से तय कर लेना कि हम आपके काम को नेट पे निकालेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, फेसबुक पे डालेगा। क्या मंजूर है? क्या ये पावर आप हमें देंगे आप अपने जीतने के बाद? अगर देते हैं तो सही है, हमारा सपोर्ट आपको। यार मैं जाते जाते ये बात ज़रूर कहूँगा अभी कि एक ही प्रधान था यार, कभी हम लोग ज़िंदगी में उसको वोट नहीं दिए, जो दुनिया में नहीं, रंजीत साहनी वोट भी नहीं दिया, लेकिन विरोध भी किए, लेकिन कभी वो बंदा ने कभी खिलाफ हम लोग के नहीं बोला, इज्जत से बात किया। इतना तो ज़रूर कहूँगा भाई। मैं इस फेसबुक के ज़रिए मैं बता रहा हूँ, वोट कभी नहीं दिए, लेकिन कभी भी कोई काम पड़ा रहा ना तो हमारा काम दौड़ के किया। ये कभी वो बंदा ने नहीं बोला कि हमें वोट नहीं दिए या चुनाव में आप हमारा विरोध किए। मैं रंजीत साहनी का मैं याद कर रहा हूँ आज कि इतना हम लोग विरोध किए, उसके बावजूद भी कोई एक गलत शब्द हम लोग के खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया है। बाकी कुछ लोग के सामने हम लोग खिलाफ़ बोले तो हम उल्टे गाली भी सुने हैं यार। इसीलिए याद कर रहा हूँ आज कि वोट नहीं दिया, लेकिन कभी कोई भी काम बोला वो हमारा काम किया यार वो सही, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ। अब बाकी लोग जो मैदान में आ रहे हैं उनसे ये बात ज़रूर बोलना भाई कि आपका विरोध हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप प्रधान जब बन जाएंगे। अगर विरोध सुनने का ताकत नहीं होगा भाई ना, हम प्रत्याशी भाइयों को बोलता हूँ कि अगर जीतने के बाद अगर आप प्रधान बन गए, उतना ताकत रखना कि फिर भी विरोध झेलने का। क्योंकि एक नेता को मालूम कैसा होना चाहिए, हाथी की तरह होना चाहिए, कुत्तों की तरह नहीं।
हाथी जैसे चलती है ना, गांव में देखे हो कभी हाथी चलती है, उसके पीछे 20 कुत्ते रहते हैं। हाथी चलती जाती है। वो नेता की है कि 50 कुत्ते पीछे से विरोध भी करते हैं, हाथी चलती है। नेता को ऐसा शांत रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि विरोध हो, कोई बंदा विरोध करे तो कुत्ते की तरह नेता ही फड़फड़ाने लगे ना। शांत स्वभाव हो तो चुनाव लड़ो, क्योंकि अगर जीतते हो ना तो विरोध सुनना पड़ेगा। हाथी बनो, कुत्ता नहीं। एकदम विरोध झेलने का ताकत रखो। क्या अगर ताकत है तो आ जाइए चुनाव मैदान में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।